हेलो। हेलो, हाय। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारा ये 25 दिन की क्लासेस का इंटेंशन क्या है, मैं ये क्यों चाहता था पढ़ाना। आप जानते हैं इतने दिन हो गए थे, हमने लाइव क्लासेस तो ली नहीं, ऑफलाइन की जो रिकॉर्डिंग थी हम वही पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे नए तरीके होते हैं, बहुत सारी ऐसी नई चीजें होती हैं जो हम सीखते रहते हैं। और जैसे मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, एक सवाल को मैं 150 से भी ज्यादा बार कर चुका हूँ। ठीक है, 150 से भी ज्यादा बार कर चुका हूं। इसका मतलब क्या है कि हमने अब उन तरीकों पे पहुंच चुके हैं जो कि बहुत छोटे हैं, बहुत शॉर्टकट है। जब आप पेपर देने जाते हैं और 100 सवाल आपके सामने आते हैं, अगर आपके तरीके अच्छे नहीं होंगे, फास्ट नहीं होंगे, स्मूथ नहीं होंगे, तो आपका दिमाग बहुत जल्दी थक जाएगा। तो बचे हुए सवाल तो छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश का पेपर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में ही आप वो पोस्ट पाएं जो आपने सोची है, आपकी 200-300 के अंदर रैंक आए, तो आपके तरीके बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसे बच्चे जो 200 नंबर को टारगेट कर रहे हैं, जो एक भी सवाल गलत नहीं करना चाहते, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि कम से कम पेपर में उनके पास 10 से 12 मिनट बच जाएं, ताकि जिन सवालों में उनको कंफ्यूजन है, डाउट है, वो उन्हें क्लियर कर पाएं या रिवाइज करके दोबारा देख पाएं पेपर के अंदर कोई गलती तो नहीं हुई। तो बहुत दिनों बाद हमने ये लाइव शुरू किया है, रोज 10 बजे से ही हम क्लासेस रखेंगे। कोशिश है हमारी, और बहुत अच्छे अच्छे से सवाल करेंगे, बहुत प्यारे सवाल करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये सवाल मैंने पहले कराया हुआ है, पहले भी ये सवाल हुआ है, तो उसका तरीका बहुत बेहतर मिलेगा। मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो कि जरूरी है, आपके पेपर के लिए जानना जरूरी है। अगर कोई भी मुश्किल सवाल आया या फिर कोई ऐसा सवाल जो बहुत कैलकुलेशन वाला है, तो उसको भी हम कैसे आसान बना सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो हमने लाइव 10 बजे ही कर दिया था, मैं चाहता था कि एक भी मिनट लेट ना हो, बट पता नहीं क्या इशू हुआ। कोई बात नहीं, फिर उसको हमने ठीक कर दिया। तो अभी शुरू करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, इस सवाल क्लास में ये चीज नहीं करनी है आपको। बहुत सारे बच्चे ये उम्मीद लेके आएंगे। देखिए, मेरा इंटेंशन हमेशा कभी ये नहीं रहा है कि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स चाहिए, मैं ऐसा काम करूं। उस काम के लिए मैं एक ब्लॉग चैनल बना सकता हूं और उस पर लिख सकता हूं आज मरते मरते बचा। अगर मुझे बहुत व्यूअरशिप चाहिए, नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ क्वालिटी की चीजें आपको बताऊं। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी शिक्षक से मिलता हूं जो खुद गणित का शिक्षक है, और जब वो लोग बताते हैं, बहुत सारे शिक्षकों से मैं मिलता हूं कि उन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल से हमसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी वो हमारी वीडियो देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिलती है। तो मेरा वो इंटेंशन रहता है कि जो भी हम दें वो वाकई में कंटेंट का सी हो। ऐसा ना हो कि हम सी बना रहे हैं लोगों को, वो चीज ना हो। तो इस बात को बिल्कुल, अब जैसे मैं चाहता तो मैं प्री वाला बैच भी स्टार्ट कर सकता था, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत होते। बट अभी इंटेंशन उसको स्टार्ट करने का इसलिए नहीं था क्योंकि अभी तो मेंस सर पे, तो हम मेंस वाले बच्चों को टारगेट कर पाए। और मेंस वाले बच्चों की मात्रा बहुत कम होती है, और उस बहुत कम बच्चों में भी 200 नंबर का टारगेट रखने वाले या 100% स्कोर लाने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। वो आज की क्लास देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितनी चीजें वाकई में अभी और हैं ऐसी जो आपको सीखनी चाहिए, जो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत मजा आने वाला है और धुआं उड़ाएंगे। तो एक बहुत पहले छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। और ये छोटा सा सवाल मैं क्यों पूछना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। ये छोटा सा सवाल मैं क्यों पूछना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, कुछ आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो देखते हैं कि आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। देखिए, जब भी कभी किसी सवाल में ऐसा हो, आप सवाल करिए और मैं सवाल का रूल बता देता हूं उतनी देर में। देखिए, जब भी कभी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये कहा जाता है कि जी सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड है, और हर वर्टेक्स से जो जी की दूरी है, हर वर्टेक्स से जो जी की दूरी है वो एक्स वाई जेड है, मान लेते हैं एक्स वाई। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सेंट्रॉइड है और उसकी हर वर्टेक्स से दूरी एक्स वाई जेड है, इसका मतलब है, सीधे सीधे आपको याद रखने हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5z²। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगी, मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगी, और इस पे सवाल आता भी रहा है, बट हमेशा तो नहीं आएगा कि अगर मैं इस मीडियन को आगे बढ़ा दूं और नाम दे दूं ए एल, और इसको भी आगे बढ़ा दूं बी और इसको नाम दे दूं बी एन, तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा मैक्सिमम लोगों को कि 4al² प्लस bn² बराबर 5ac²। और पूछा भी जाता है, इस पे हमेशा सवाल पूछा भी जाता है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। और लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर सेंट्रॉइड से डिस्टेंस बोल दी जाए एक्स वाई जेड, तो जो ये दो बड़ी वाली मीडियन होती है, इनके स्क्वायर का सम बराबर 5z² होता है। बहुत आसानी से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है क्यू एंगल 90 है, यानी कि ये जेड दिया हुआ है, इन्होंने ये जेड है और ये एक्स और वाई पूछा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 5×25 हो जाएगा ये,
आपको मालूम है कि x अगर 4 का स्क्वायर है तो 25 कब आएगा, जब y 3 का स्क्वायर होगा, यानी y की वैल्यू कितनी है 3। ये इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन करेक्ट कर लेना, पहले ही सवाल में ऑप्शन गलत डाला है, वाह कोई बात नहीं। हमने कहा कि ये 4 है तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 25 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये याद रखना है, याद रखना है, बहुत अच्छी बात है। और सब लोगों का आंसर गलत था, लोग तुक्का मानने की कोशिश कर रहे थे। एक भाई साहब है नेवर एवर बैक डाउन, वो कह रहे हैं सर आपको संदीप माहेश्वरी के शो में जाना चाहिए प्लीज, मेरा ऐसा सपना है। तो ठीक है, ये सपना हम आपका बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आप बहुत जल्दी वो वीडियो देखेंगे, ठीक है। शेड्यूल हो चुका है तो मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करते, बातें मेरे पास भी। अच्छा, ये सवाल आपने पहले कभी बहुत बार देखा होगा, तो जो शिक्षक भी हमें देखते हैं, मैं ऐसे इस सवाल का इतना प्यारा तरीका बताऊंगा, इतना प्यारा तरीका बताऊंगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप कहेंगे ओ ये भी हो सकता है इस सवाल का तरीका। बहुत प्यारा सवाल है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की पीडीएफ में, आपने कई बार इसको मॉक में देखा होगा। कौन इस सवाल का तरीका मुझे एक लाइन में समझा सकता है? और जो मैं लाइन बताऊंगा ये लाइन आपको आगे तक काम करेगी, आगे तक, यानी कि वो एक कॉन्सेप्ट होगी। सवाल क्या है? द मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट आर इन द रेशियो 16:5:7 इफ आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 रुपीज हायर देन सीपी, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है। ऐसे 2-3 सवाल करेंगे प्यारे प्यारे, बहुत मजा आएगा। देखते हैं कि कौन इस सवाल का सही उत्तर बताता है, जबकि आप सब मेंस की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए आपका लेवल है, फिर भी यह हाल है। मैक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लड़कों को कोई काम नहीं होता, बस उनका एक ही इंटेंशन है कि जाएंगे किसी क्लास में तो महिलाएं आएंगी, उनसे चैटिंग करेंगे, बस सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ क्लास आते हैं। इतनी सारी महिलाओं से चैटिंग के चक्कर में कोई एक परमानेंट महिला आप अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगेगी इन लक्षणों से। और जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो बाकी की बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर बता दिया 162, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको याद भी था इसका आंसर। देखिए मैं प्री के लिए भी बैच स्टार्ट करूंगा अभी, जैसे ये 25 दिन की क्लास खत्म होंगी तो अगले प्री के लिए 180 दिन का बैच स्टार्ट करूंगा। फ्री होगा, यूट्यूब पे होगा, इसी एनर्जी और उत्साह के साथ होगा, मजा आएगा आपको। उसके अलावा आपको कुछ करने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज बहुत सारे बच्चे तारीफ करते हैं कि उन्होंने 88 डेज वीडियो कोर्स पढ़ा है या उन्होंने A to Z क्वांट पढ़ा है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है हमें। देखो मैं बताता हूँ, मैं एक चीज आपसे इस सवाल में कहना चाहता हूँ, आपको भी बड़ा मजा आएगा जान करके, कि हम सब ये जानते हैं कि सीपी है और इसमें कुछ प्रॉफिट जुड़ता है तो वो एसपी बनती है, और एमपी में से अगर कुछ डिस्काउंट घटता है तो वो क्या बनता है, तो आप कहेंगे जी वो एसपी बनता है। ये सब रिश्ते हमें पता है, क्योंकि हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी प्री क्वालिफाई करके बैठे या जिनकी थोड़ी सी गणित में समझ ज्यादा है। देखिए ये मेंस का बैच है 25 दिनों का, तो यहाँ पे आलतू फालतू वाले बच्चों के लिए बहुत जगह नहीं है। मैं चाहता हूँ टॉप 100 बच्चे हों यहाँ, बस जिनका टारगेट है कि टॉप 100 रैंक बनाए, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, इन्होंने खुद सवाल में कहा है कि ये परसेंट का रेशियो है। अब वो 16% भी हो सकता है, 16 दूनी 32, 16 13 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि इसका 16% ये इससे ज्यादा है, +16। अब चाहो, मैंने तो इसको अभी 16% ही लिख दिया। कई बच्चे अगर कम इंटेलिजेंट होंगे तो वो इसे 16x% लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए। अगर आपको लिखना है कि 16x% लिखूंगा मैं इसको, तो लिख सकते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि यहाँ पे लाभ कितना है, तो साफ साफ देख पा रहे हैं कि लाभ 7 है, यानी लाभ इसी का 7%। अगर आपने यहाँ पे 16x% लिखा हो तो यहाँ 7x% हो जाएगा, हो जाए x की टर्म में आ जाएगा। मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे, एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूं, सब लोग समझते भी होंगे कि अगर यहां से यहां तक का सफर 16 है तो ये सीपी का 7 है, यानी अगर मैं सीपी की बात करूं तो ये 9 और आगे बढ़ जाएगा। कह सकता हूं 9 और आगे बढ़ जाएगा। यानी मैंने एक चीज देखी यहां पे, मैंने एक चीज बहुत प्यार से समझी और देखी। परसेंट से मुझे मतलब नहीं है, मैंने एक ही टर्म में निकाल दिया। मैं पहले आपको कह रहा हूं कि आप 16x लिख लो, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की दूरी अगर 16 है तो वो दूरी 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, 7 और 9 में डिवाइड हुई है, जहां पे 7 प्रॉफिट है और 9 क्या है, डिस्काउंट है। तो ये जो ज्यादा है इससे, इसकी वैल्यू सवाल में 288 दे रखी थी मुझे,
भले ये 16x हो 16a हो कुछ भी हो ये, यानी मैं समझ गया कि 1 की वैल्यू 18 है। इस हिसाब से 16 निम्मा 144 दूनी तो 18। तो मुझे तो ये डिस्काउंट पूछा था 9 की वैल्यू 18 निम्मा 162। मैं आगे क्यों जाऊंगा? अगर मुझे इस सवाल में ये 7 की वैल्यू पूछता, प्रॉफिट पूछता, तो मैं साफ साफ कह देता 18 सत्ते 126 126। अगर कोई मुझे ये कहता यार डिस्काउंट और इसका डिफरेंस बताओ, यानी मुझसे वो 2 की वैल्यू पूछता, तो मैं कहता 1 की 18 2 की कितनी होगी 36। यानी इस सवाल में मैं कुछ भी निकाल सकता था, जो भी वो पूछता मैं कुछ भी निकाल सकता था। आप मुझे बताओ, आपको ये तरीका पसंद आया, मजा आया? इस तरीके में मजा आया, पसंद आया? तरीके बहुत सारे हैं कि मैं सीपी निकालूं, कोई कहेगा मैं एमपी निकालूं, कोई कहेगा मैं सीपी एमपी का रेशियो निकालूं। बट मैं ये सब क्यों निकालूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों निकालूं मैं ये सब? क्या जरूरत थी? नहीं थी। क्योंकि हमें पता है क्या है, जो सवाल में पूछे वही निकाल पाए, ये बड़ी बात है। प्रभात रंजन कह रहे हैं हमें ऐसे सवाल में मजा आता है। जब वो हमें छोड़कर गई थी तो हमने बहुत मजा लिया था, जब वो वापस आई तो कहानी खत्म हो गई। देखिए मैं प्री के लिए पैरेलली नहीं स्टार्ट कर सकता, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे पास भी उतनी एनर्जी, प्यार आपके लिए बहुत है, नहीं बच पाती। तो मैं ये चाह रहा हूं कि 25 दिन आप ये स्टैंडर्ड क्लास कर लो और ये सारे सॉल्यूशन आपको हर जगह पहुंचाने हैं। मैं चाहता हूं कि अगर भारत के अंदर कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है ये सवाल, तो सॉल्यूशन यही होना चाहिए, वो बच्चों को बताए। देखिए मैं यहां से फिर से कह रहा हूं कि ये 16% नहीं था, बट आप ये कह सकते थे, चलिए 16x% कह सकते थे, तो फिर ये वाला 7x%, 9x% आ जाता। तो मैं ये तो कह देता ना कि 16x की वैल्यू 288, तो मैं 9x की निकालने के लिए डिवाइड करता फिर 18 से। तो x तो वहां भी था, x यहां भी था। x कहां नहीं है? आपके पापा के जीवन में भी था, आपके जीवन में भी है, किसके जीवन में नहीं है? x क्या सोचता है आज कि तेरे मिलन की उम्मीद इस दिल को आज भी है, तू लगाएगा एक दिन गले, ये विश्वास आज भी है। चलिए बहुत मजा आने वाला है। मैं फिर से डिस्काउंट पर, यहां पे डिस्काउंट परसेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पे दिया जाएगा, डिस्काउंट एमपी पे दिया जाएगा। यहां पे जरूरत तब पड़ती जब मैं ये कहता कि जो सीपी का 9% है। मेरी बात समझ लो, एक सवाल के बहुत एस्पेक्ट होते हैं, कि जो सीपी का 9% है, मेरी बात समझना, वही एमपी का 5% है बट्टा। तो यहां से मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकता था। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा, वो कह रहा था कि डिस्काउंट की जरूरत नहीं पड़ी, अगर सीपी और एमपी का रेशियो होता तो ये पूछा जाता। अगर इस सवाल में सीपी निकालनी होती तो भी ये वाला तरीका लगता। और हम क्या कहते हैं, इससे कितना ज्यादा है 4, हम कहते 4 की वैल्यू 288 है, 1 की 72 होगी, 5 की 360। हर एक सवाल के अंदर इस तरीके से डूब जाओ, घुस जाओ कि अब अगर इस तरीके का कोई सवाल आए तो आप उसकी बैंड बजा दोगे, वो आपकी नहीं। देखिए प्री वाले बच्चों पे भी पूरा ध्यान है, मैं सिर्फ 25 दिन की बात कर रहा हूं। मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं अगले संडे से प्री का बैच स्टार्ट कर दूं, भले ही वीक में मैं 2 क्लास लूं, ताकि उन बच्चों को भी रहे कि हाँ बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही मैं नहा धो के नहीं आया, मजाक नहीं होती नहा धो के आना। ठीक है, आप चलो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बहुत मजा आएगा। मैं कुछ प्यारे सवाल पूछता हूं, एक बड़ा आसान सा सवाल, एक और मैं ऐसा सवाल पूछूंगा बट थोड़ी देर में पूछूंगा। चलिए एक आसान सा सवाल एलजेब्रा का कर लीजिए, देखते हैं कौन उत्तर बताएगा। बहुत आसान सा सवाल पूछा है एलजेब्रा का, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे से सवाल पेपर में आएंगे। तो क्या अप्रोच हो सकती है ऐसे सवाल को करने की, क्या हम कर सकते हैं, एक बार मुझे बता दीजिए देख के। सर मैं आपका अच्छा स्टूडेंट हूं, आपने मुझे डांट दिया। मेरा नाम दिव्या है, मैं पहले पुरुष हुआ करता था, बट मैंने देखा जब ऑनलाइन क्लास में पुरुषों को कोई भाव नहीं देता, तो मैंने दिव्या के नाम से आईडी बनाई, ताकि फिर मुझे सर बहुत लड़कों के मैसेज आने लगे, फिर मेरे रिचार्ज फ्री में होने लगे। कुछ दिनों बाद हालात ऐसे हो गए कि मेरे घर में सबके रिचार्ज फ्री में होने लगे। दिव्या इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई, मेरे घर के बाहर 4 लड़के खड़े रहते थे, दिव्या कब बाहर आएगी। जैसे ही मैं बाहर आता था वो लोग भाग जाते थे। तो मैंने इस दिव्या का बहुत फायदा लिया है, आप भी किसी ऐसी दिव्या पूजा का बहुत फायदा ले सकते हैं। बस यही करो, यही रह गया जीवन में करने के लिए।
चलो मैं कह रहा हूं कि इस सवाल को करते हैं, और बहुत दिनों बाद हमने YouTube पे आया है तो बस थोड़े दिन की बात है और आग लगाएंगे। अभी ये मेंस है, फिर प्री भी आएगा। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, बस बातें आ रही हैं। एक लड़का 20 बता रहा है आंसर गलत है, एक 10 बता रहा है वो भी गलत है। सोचिए क्या फायदा है जब आप आंसर ठीक नहीं बता सकते। तो सी बता रहा है एक बच्चा, सी इज द करेक्ट आंसर। मैं समझता हूं कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर करा दूंगा। तो हमने कहा कि y+4, ये आप लेटे लेटे भी देख सकते हैं। मीन्स वाले बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि कोई नोट्स बनाना है, वो लेटे लेटे भी क्लास को देख सकता है, समझ सकता है। देखिए पहली बात तो मैंने ये देखा कि अगर मैं इनका स्क्वायर है और ये स्क्वायर खोल के अगर मैं जोड़ दूं, देखिए अगर ये आपने देखा मुझे x² प्लस, हम सोचते कैसे हैं किसी सवाल के बारे में, भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल वैल्यू तो रख नहीं सकते। तो मुझे पता चला अगर x² प्लस y² पूछ रहा है तो दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने जोड़ दिया। मैंने इसका स्क्वायर खोल के लिखा x² प्लस 4 माइनस 4x बराबर y+4, और उसके बाद मैंने लिखा y² प्लस 4 माइनस 4y बराबर x+4। मुझे लगा बच्चे भूल गए होंगे, मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा अगर 100 बच्चों को भी मैं याद दूंगा तो काफी है। मेरा 100 बच्चों का टारगेट था कि 100 बच्चों को अगर मैं याद दूंगा कि हु वाज अभिनय शर्मा, और मैंने भी एसएससी के मैथ्स के लिए बहुत कुछ दिया है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा। बट आपका प्यार हमेशा मिलता है, अच्छा लगता है। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं यहाँ इस सवाल को लिखूं तो 4 से 4 कट रहा है ऐड करने पे, और हम देख पा रहे हैं कि जो x² प्लस y² है वो उधर जाके 5x प्लस y बन जाए। यानी मैं इतना समझ गया कि अगर 5x प्लस y मिल जाए तो बात बन सकती है। क्या समझा मैंने कि 5x प्लस y मिल जाए तो बात बन सकती है। ये करने के लिए मैंने इसमें से इसको घटा दिया। भाई दो ही ऑप्शन है, या तो जोड़ दो या घटा दो। भाई या तो उसके साथ रह लो या अलगाव हो जाए, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन अभी जिंदगी में नहीं दिख रहा होगा। यही दो ऑप्शन है। तो आपने देखा कि मैं अगर 4 में से 4 घटा दूं तो ये x माइनस वाई बराबर आ रहा है, इसमें से इसको घटाया है तो आप कहेंगे y-2 के स्क्वायर में से, लिख देता हूं एक लाइन और, फिर आप कहेंगे ज्यादा छोटा कर दिया, घटा दे। कर सकता हूं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता हूं, चलेगा। इसमें से इसको या उसमें से इसको, किसी में से किसी को घटा दो, चलेगा। आपने कहा कि जब मैं एक बार जोड़ूंगा तो ये x प्लस वाई -4 आ जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा रहा हूं, और जब मैं घटाऊंगा तो y माइनस एक्स बचेगा। तो आपने देखा कि y माइनस एक्स से मैं ये काट सकता हूँ कितनी बार, -1 बार। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ रहा है, 4 में से 1 जाएगा। जब मैंने इसको घटाया तो 2 लाइन में मुझे पता चल गया कि x प्लस वाई 3 है, और जब मैंने इसको जोड़ा तो 2 लाइन में पता लग गया कि जो पूछा है वो 5x प्लस वाई के बराबर है, तो 5 × 3। यानी अलजेब्रा में अगर ऐसा सवाल आता है तो उसकी अप्रोच यही होगी कि एक बार ऐड करना है, एक बार घटा लेना है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू पवन। बाकी लोग भी आंसर करें, बाकी लोग भी आंसर करें, अच्छा लगेगा। आप भले ही प्री की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप आंसर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत नया सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, 1 2 4 नए सवाल भी पूछूंगा, मुश्किल सवाल भी पूछूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी बात होगी, अलजेब्रा पे भी। अच्छा, ये सवाल मुझे कौन करके बताए, इस सवाल का आंसर मुझे कौन बताएगा। बहुत देखो, आप पता है ऐसा सवाल पेपर में आ जाए, और आ सकता है, मेरे बताए हुए हमेशा सवाल पेपर में आते हैं, एज इट इज सवाल पेपर में आते हैं। अब मैं ये सवाल लेके आया हूं, इस सवाल में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि ये सवाल मैंने किसी किताब से लिया है, मैंने बस थोड़ा सोचा कि अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे बच्चा आंसर ना कर पाए, उसे लगे स्क्वायर करूंगा, फिर वो इसे स्किप करके चला जाएगा। तो उसको पता होना चाहिए कि ऐसे सवालों का क्या इलाज है। गुमसुम चाकू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपीएससी हिंदी है। A to Z क्वांट 2.0 में ही पढ़ाऊंगा, और अभी बहुत एज सुन एज शुरू करेंगे। पहले इस क्लास को चलने दीजिए थोड़ा ठीक तरीके से। हमेशा हमने किया है, कब हम आगे नहीं आए, चाहे फ्री क्लासेस को पढ़ाने की बात हो, चाहे एसएससी में यूएफएम नॉर्मलाइजेशन कोई भी मुद्दा हो, बच्चों के सपोर्ट की कोई बात हो, हम कब आगे नहीं आए। हमने कब सच्चे दिल से लोगों का साथ नहीं दिया। किसी बच्चे को छोड़ के चली जाती है वो, तो रोने के लिए कब हमने कंधा नहीं दिया। कोई कह दे इस बात को
कि मैं रो रहा था और सर ने कंधा नहीं दिया, मुझे समझाया नहीं कि बेटा कोई बात नहीं, लोग आएंगे जाएंगे, एक दरवाजा बंद होता है और खुलेंगे। कब हमने नहीं किया बताओ? हमेशा हमेशा प्यार दिया है और हमेशा मिलेगा भी। देखो जब कभी ऐसा सवाल आए तो ये नहीं सोचना, आप पता है आपके अंदर क्या बात है, और आपके अंदर ही नहीं सबके अंदर ये होती है, मैंने ही बड़ी मुश्किल से दूर की है, कि हम सवाल में आगे नहीं बढ़ते। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम आगे नहीं बढ़ते, हमें ऐसा नहीं करना। आप करना तो शुरू करो। आप जानते हो चाहे गणित है, मैं आपको बता देता हूं, चाहे गणित के मुश्किल सवाल, चाहे जिंदगी के मुश्किल पल, चाहे जीवन का कोहरा हो, ये तीनों एक जैसे हैं। कोहरे में अगर मैं ये देखूं कि मुझे कहां जाना है, रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो मैं नहीं चल पाऊंगा। और तमाम लोग खड़े होते हैं, खड़े रह जाते हैं कि यार कोहरा है मैं नहीं जा रहा। आप 100 मीटर चल के तो देखो, अगले 100 मीटर का दिखने लगेगा। फिर 50 मीटर चल के देखो, फिर अगले 50 मीटर का दिखने लगेगा। यही जिंदगी का नियम है, यही गणित का नियम है कि थोड़ा सा तो आगे बढ़ो। मोहब्बत का सफर लंबा हुआ तो क्या, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, मना लेंगे, पापा को क्या ही है कि नहीं? तो चलिए मैं सवाल पूछता हूं और बहुत मजा आपको आएगा। जैसा कि आपने सवाल देखा कि 3x प्लस 2x है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मुझे इतनी बात समझ आ गई कि स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे दुख तब लगता है जब आपने ट्राई नहीं किया सवाल। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9x स्क्वायर होगा, यानी प्लस 1/4x स्क्वायर होगा। आप जानते हो 2ab करूंगा तो 2ab में x से x कट जाएगा, 2ab 3 ही आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 3। आपने देखा 3 से 3 कट गया, और यहाँ मुझे एक बात पता चली कि 36x की पावर 4 प्लस 1 0 आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? बस इतनी सी बात। मैंने एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया। मैंने देखा अरे वाह, इस सवाल में तो यही पूछा था 36x की पावर 4 प्लस 1 और बटे ये। अब बटे की तो कोई बात ही नहीं है, बटा कुछ लिखूं ना लिखूं, जब ऊपर वाला 0 आ गया तो सवाल का आंसर 0। मात्र 2 लाइन का सवाल था, लेकिन आप में से 70-80% इस सवाल का आंसर सही इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो आगे नहीं बढ़े। मैं अलग हट जाता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि 2√3 से गुणा कर लेता हूं, उससे क्या फायदा होगा? 2√3 से गुणा करने से कोई फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। यहां भी हम एक ही लाइन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत लाइन लगा रहे हैं। बताओ आप। मैं अभी क्या करूंगा, 25 क्लासों में मेरी कोशिश है कि कुछ टॉपिक वाइज क्लासेस लूं, कुछ मिक्स क्लासेस लूं, कुछ एक सवाल बच्चों को टेलीग्राम पे दे दूं। ठीक है? क्यों दे दूं? क्योंकि हर छोटा सवाल अगर मैं यहाँ कराऊंगा तो कई बच्चे उचटने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में छोटा सवाल नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट रिवीजन क्लास है। आगे बढ़ते हैं और बहुत मजा आ रहा है। एक दो और ऐसे सवाल करते हैं छोटे छोटे। अब आपको हिंट मिल गई, और जब हिंट मिल गई तो 2 सवाल और करके दिखा दीजिए फटाफट से। 2 सवाल ऐसे और करके दिखा दीजिए। हाँ, 2√2/√3 से गुणा करके आप कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो आप कर सकते थे। तो सवाल में क्या होता, √6 और √6 बन जाता, तो वहां पे हम 2 में से 2 घटाते तो बिल्कुल आंसर सही आ जाता। एक बच्चे ने जो पीछे लिखा है वो एकदम सही लिखा है, हम वैसा कर सकते थे। वो अपना अपना श्रद्धा है, आपको भी स्क्वायर करना था और मुझे भी स्क्वायर करना था, बट स्क्वायर करके आपको सोचना पड़ा कि √2/√3 से भाग करें। ऐसी क्या जरूरत है, इतना क्यों बेचैन होना है कि मैं भाग करूंगा? जरूरत नहीं है। तरीका वो भी है जैसा आप बता रहे हैं। एक बच्चा पीछे ये कह रहा है, पीछे वाले सवाल की मैं बात करूं, कि मैं इसको √2/√3 से गुणा कर लेता हूँ। तो √2/√3 से जब गुणा करूंगा तो यहाँ √6 हो जाएगा, यहां भी √6 हो जाएगा, और यहाँ √2 हो जाएगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। बात एक ही है। जैसे अब इस सवाल की बात करूं तो मैं अभी क्यों सोच रहा हूं, मेरे को जब स्क्वायर ही करना है तो इतना सोचना भी क्यों है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं भाई। 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और अब प्लस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 बराबर 5। आपने देखा एक कट गया, तो मुझे यहां से पता चला 25 चौका 100, x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0। देख कितनी सिंपल सी बात है कि 100x की घात 4 माइनस 1 आ गया, तो 50x की घात 4 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -3/2। मेरा ये मानना है भाई, यहां से x की घात 4 माइनस 1/100 है,
तो -1/100 यहां रखूंगा तो -1/2 और ये -1 तो -3/2 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नहीं लिखा था तो करेक्ट कर देते। बच्चे तो 4 ऑप्शन में से बता ही देते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। यही बहुत गलत है, पता है कि आप अपने जीवन में मैक्सिमम लोग सिर्फ इसीलिए दुखी हैं कि जो इनके क्लास में 4 लड़कियां थी उन्होंने उन्हीं में से चुन लिया। उन्हें लगा आप पता नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका दिल नहीं भी चाह रहा तो भी आप कोई चुन ही लें, ये जरूरी नहीं है। अपनी तलाश जारी रखिए, फिर कोई और बेहतर आएगा। चले ऐसा कभी सवाल आएगा तो मैं समझता हूं कि कर लेंगे। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही सवाल है। अब यहां पे भी हिंट नहीं मिलेगी, आप मुझे आंसर बता दो निकाल के। मैं देखता हूं सबसे जल्दी कौन बताएगा। मैं गिनतियां पढ़ रहा हूं, 1 2 99 100 200। देखिए फटाफट फटाफट आंसर बताएंगे तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। 3x + 1/2x = 3। 3x² - 1 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो क्या हिंट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मुझे बता दो बस। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बता दो क्या आंसर हो। बी ऑप्शन बता रहा है एक लड़का, हो सकता है बी ऑप्शन भी। प्रकाश, ज्योमेट्री पूछूंगा अभी। भाई चिंता मत करो, जो लड़के ज्योमेट्री के भूखे हैं उनको अभी ज्योमेट्री के सवाल लेकर आ रहा हूं, डोंट वरी। परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी ज्योमेट्री के सवाल भी लेकर आ रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा था, मैंने इस सवाल को जब खोला तो मुझे यही पता चला कि यार ये 9x⁴ -6x² + 1 आ रहा है। यानी अगर मैं 3 भी यहां से कॉमन ले लूं तो 3x⁴ -2x², अगर मुझे पता लग जाए तो बात बन सकती है। इतना मुझे पता चला कि अगर मुझे ये पता लग जाए तो बात बन सकती है। ठीक है, बन सकती है। अब आप एक छोटी सी चीज देखना यहां पे, मैं ये कह रहा हूं अगर हम स्क्वायर कर दें इसका तो 9x² + 1/4x² और +3 × 9 कितना हो, +3 और बराबर 3 × यानी उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। मुझे इतना समझ में आया कि 36x⁴ + 1 = 24x²। 24x²। ठीक है, ये इतनी सी बात मुझे समझ आई। मैं समझ गया, वहीं से देख के मुझे समझ आ गया कि अगर मैं 12 कॉमन ले लूंगा तो वही बच जाएगा जो मुझे चाहिए। 3x⁴ - 2x² - 1, यानी जो हमें चाहिए वो -1/12 है। अगर -1/12 यहां रख दूं तो ये -3/12 + 1 कितना आ जाएगा, 3/4। कई लोगों का आंसर ठीक था और आना भी चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे से सवाल अगर घुमा फिरा के आए तो आप कर पाए। प्रभात रंजन साहब का ठीक था, राज सिद्धि साहब भी मेकअप करके आई हैं। कई महिलाएं बड़ी बड़ी अलग होती हैं। अगर उनकी सहेली उनको फोन कर दे, हेलो हाँ यार शादी में चल रही है तू, हाँ यार शादी का तो मैं देख लूंगी, तू ये बता कि यार मेकअप का कैसे कर रही है। मतलब उनके लिए इतना हाई प्रायोरिटी पे होता है मेकअप। मेकअप का यार मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही थी यार 2 तो मेरी फ्रेंड है उसके पास मैक की लिपस्टिक पड़ी है, फाउंडेशन का जुगाड़ भी हो जाएगा। एक लड़का है क्लास में ना, तूने देखा होगा, वो उसके गोरे गोरे से गाल लगते हैं ना, वो ये लगा के आता है फाउंडेशन। तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे पास है, तो कहने लगा हाँ तुम कह रही हो तो मैं दे दूंगा। मतलब वो भी लड़की टाइप ही है थोड़ा। ओह ठीक है यार तू कर ले, पता है ड्रेसेस का मैं कर लेती हूँ, साड़ी का भी इंतजाम हो गया है। या देख हम दोनों पता है सबसे अच्छे लगने चाहिए शादी में। हाँ दूल्हे की निगाह भी ना दुल्हन पे नहीं होनी चाहिए, हम दोनों पे होनी चाहिए। ये दोनों मिस कैसे हो गई मेरी इन कमबख्त आंखों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल पूछते हैं। जैसे बच्चों को ज्योमेट्री की बहुत भूख है, तो एक सवाल ये और कर लीजिए। पहले एक सवाल ये कर लीजिए, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल सवाल लगता है कि अगर इस तरीके का इंटेंशन के साथ सवाल पूछा जाए तो व्हाट विल बी योर अप्रोच। आपकी अप्रोच ऐसे सवालों को करने की क्या होगी, आपकी अप्रोच ऐसे सवालों को करने की क्या होगी। देखिए जीवन में लोड लेके कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो काम करो चिल करके करो और जब दिल करे तब करो, और कुछ भी ऐसा ना करो जो आपकी नजरों में गलत है, वो कभी नहीं होना चाहिए। अगर सच्ची ईमानदारी और लगन से कोई भी प्रयास किया जाए तो उसका लाभ देर जरूर कर सकता है बट बेहतर आएगा।
इतना समझ लीजिए। देखिए x प्लस 1/2x बराबर 3 है। फाइंड 2x की पावर 8 माइनस 128 x की पावर 4। जैसे जब भी ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है और पहले सीजीएल में पूछे गए हैं ऐसे सवाल, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं इस कमबख्त 8 की जगह क्या रख दूं, मैं इस कमबख्त 128 की जगह क्या रख दूं। आपने या जो सीजीएल में सवाल पूछे गए हैं, जो आपने प्रैक्टिस की है, उसमें क्या होता था कि वो x प्लस 1/x पे थे, तो हम डायरेक्टली पता भी लगा लेते हैं, हमें कोई मुश्किल भी नहीं होती। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी तो x प्लस 1/2x पे भी सवाल पूछेगी, मतलब वो नहीं, एसएससी की बात कर रहा हूं मैं। सर टूटे दिल पर एक शायरी सुना दो। देखिए टूटे दिल पर मैं एक ही कहूंगा कि अगर दिल में इतने जख्म हैं तो हल्दी दूध पिया करो, हर जख्म भर जाता है उससे, ऐसा कहा जाता है। बट मैं अगर अपने बारे में कहूं तो मैंने लाख लीटर हल्दी दूध पी के देख लिया, जख्म इश्क का भरा नहीं। रोज आए कभी उसके मामा कभी उसके चाचा धमकाने, बट भाई आपका डरा नहीं। देखिए मैं बताता हूं इस सवाल को बहुत प्यारे से तरीके से, मैंने भी कहा भी, मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो आप ये पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं कि अप्रोच अलग हो सकती है, बट एक ही अप्रोच अगर रखी जाए सभी सवालों में तो बेहतर है। तो आप जान लें 3 या 9 में से एक जाएगा, 8 बचेगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने 2ab किया, तो जब मैं इन दोनों का 2ab करूंगा तो 1 आएगा, 3 या 1 में से घटा दिया मैंने ये, तो 8 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे भाई बहन जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है इंटेलिजेंट है, उन सबको आपको बताना है कि मैंने फिर से क्लास स्टार्ट की, और मेरे बारे में भी बताना है कि ये वो महान शख्स है जिसने 2017 में ये मुहिम चलाई थी कि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ाया जाना चाहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके। उन बच्चों को बताओ जो मुझे जानते भी नहीं कि ये जो तुम आज जीरो कर रहे हो ना, एंगल को, जो आज तुम एक्स और वाई को जीरो रख रहे हो ना, तुम्हें पता है कि ये किस आदमी ने लेके आया था, उसको बताओ मेरे बारे में। ठीक है, ये काम मैंने आपको दिया है। तो देखो अब मैं समझ गया कि 8 तो मुझे मिल गया, जो मुझे 8 लगाना था वो मुझे मिल गया। फिर मैंने कहा और क्या बच गया, आपने कहा 128 बच गया। मैंने एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपने कहा x की घात 4 प्लस 1/4 चौक 16 एक्स स्क्वायर, और 2ab करूंगा तो -1/2 आएगा, बराबर 8 8 64। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने 64 देखा और 128 मुझे दिख रहा था, तो मैंने 2 से गुणा कर लिया इसको। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, 2x की पावर 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 64 दूनी 128, और ये 2 प्लस उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। इतनी सी बात मुझे समझ में आई। अब मैं दोनों चीजें मुझे मिल चुकी हैं, मुझे 128 का मान भी मिल चुका है और मुझे 8 का मान भी मिल चुका है। मैं रख देता हूं 2x की पावर 8 माइनस 128 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी 2x की पावर 4 प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर, और ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस, और x की पावर बाहर लिखा हुआ है प्लस 8। 8 की वैल्यू कितनी है सवाल में, वो भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस, बस इतना ही करना। ये मान लो कि अगर इस टाइप पे आएगा तो ये सबसे मुश्किल सवाल होगा। आपको एटलीस्ट अप्रोच मैंने एक ही सवाल में बता दी, हो सकता है कि सवाल इतना सा ही पूछ लिया जाए, हो सकता है सवाल में कुछ और एक स्टेप कम कर दिए जाए, 128 की जगह 129 की वैल्यू रखवा ली जाए, वो कुछ भी कर सकता है पूछने वाला। आपने देखा जब इस x की घात 4 की गुणा इससे होगी तो ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। जब इस एक्स स्क्वायर की गुणा इससे होगी तो ये x की पावर 4 इससे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, माइनस था ना ये, 2x की पावर 8 था, 128 था तो कट गया। तो मैंने इसको गुणा कर लिया, माइनस माइनस प्लस, हमने कहीं और गड़बड़ तो नहीं की कुछ। मैं एक बार देख लेता हूँ सवाल में कोई गलती तो नहीं है। ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स की पावर 4 से गुणा कर रहे हैं तो -x²/8। कुछ तो गड़बड़ हुई है, हो। पता नहीं यार, ये एक सवाल ठीक से टाइप नहीं कर सकते, मुझे तभी गुस्सा आती है फिर बहुत। एक्स स्क्वायर हमने 8 की जगह रखा है, x² प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर से x की घात 4 बचेगा, x की घात 4 बचेगा, और इसकी गुणा होगी तो ये 1/4 बचेगा, और इसकी होगी तो ये x²/4 बच रहे हैं। तो ये कट क्यों नहीं रहे आपस में, कम वक्त। x²/4 क्या आंसर आ रहा है आप सबका भी?
सर 1/16 की पावर 4 होगा, आपने गड़बड़ किया। 4 चौक 16, 4 चौक 16 था, x की घात 4 था, 2ab से गुणा किया 1/2, 8 8 64, ये उधर चला गया 1/2, मैंने उसके बाद 2 से गुणा की तो 2x की पावर 4 प्लस 2 से जब गुणा करूंगा तो ये 1/8, तो ये -1 हो गया। इधर जाके x की घात 4 से गुणा की, मैं एक बार गुणा करके लिख लूं यहाँ पे क्या क्या बच रहा है आपके हिसाब से, -x²/8 बच रहा है, प्लस x की पावर 4 बच रहा है, प्लस x की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1। यही मुझे डाउट है, यहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, बट सवाल का इंटेंशन वही था। 128 - 1 होगा, नहीं 128 की वैल्यू मैंने पुट किया, आप समझो, मैं इस एक को इधर लेकर गया हूं, इसकी वैल्यू मैंने रखी है, x की घात 4 से गुणा किया, सब कुछ कट जाना था यहाँ पे, बट क्यों नहीं कटा ये मुझे नहीं पता चल रहा। x², हो सकता है कुछ मिस्टेक रही हो इस सवाल को, मैं छोड़ूंगा अभी, मैं इस सवाल को छोड़ूंगा, आप बाद में देखना। मैं 1 मिनट आप कहो तो मैं करेक्ट कर भी देता हूं, 1 सेकेंड लूंगा, क्योंकि मैंने ये सवाल बताया, बना के डाला है। जो हमारा ग्रुप है मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूं कि मैंने क्या डाला है, ताकि ये गड़बड़ हमसे ना हो दोबारा से। मजा तभी आता है। x + 1/2x 3 है, 2x की पावर 8 है, -128, x² + 1। कहीं कोई मिस्टेक सवाल में तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, बट ऑप्शन नहीं है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक बार देख लूंगा, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो रही हो करने में सवाल को। एक बार, एक सेकेंड, x की घात 4 से गुणा किया, 2x की पावर 4 सीधे कट गया, 1/8 है 2 से गुणा करने के बाद, कुछ तो गड़बड़ है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए ठीक है, कोई गड़बड़ रही होगी, हम और सवाल पे बात करते हैं। अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, अलजेब्रा के भी बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं एक दो अच्छे सवाल और प्यारे सवाल आपसे पूछता हूँ, और कुछ लगाते हैं शिफ्टिंग टिप्टिंग कुछ भी। चलिए, एक ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं देख रहा हूँ कि सीजीएल मेंस 2018 में ये सवाल पूछा गया, सीजीएल मेंस 2019 में ये सवाल पूछा गया, मैंने देखा सीपीयू 2019 में सवाल पूछा गया। तो ये सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है, और अगर ये पूछा जाता है तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आपके हिसाब से इस सवाल को किस तरीके से करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मैं 1 या 2 लाइन से ज्यादा की इजाजत आपको नहीं दूंगा। ओहो, वही वही गड़बड़ हो गई, मैं समझ गया सवाल में क्या गड़बड़ हो गई। बच्चे बता रहे थे हमारा ध्यान पता नहीं कहां था, मुझे पता चल गई क्या गलती थी। वही मैं कह रहा हूं, इतना प्यारा सवाल है और परेशान करके रखा हुआ है। यहां पे हमने ये गलती कर दी कि यहां पे पावर 4 है ना, स्क्वायर थोड़ी है। ओहो, यहां पे पावर 4 है, बता नहीं सकते थे यार, बड़े ढीठ है बच्चे, बच्चे यार वेरी ढीठ, वेरी ढीठ, वेरी ढीठ, कितने ढीठ, वेरी ढीठ। बताओ यार, ऐसे करोगे यार आप, बताओ। और यहां पे शायद माइनस रहा होगा मुझे लगता है, तो अब तो ये आसानी से हो ही जाएगा सवाल, अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इस सवाल को करने के लिए, कुछ भी नहीं सोचना है। जब मैं x की घात 4 से इसको गुणा करूंगा तो ये 1/8 आएगा, और -1 है, तो -1 था ना, ये -1 नहीं है, यहाँ पे भी गड़बड़ क्या हो रही है, +1 है, यहाँ पे भी जो गड़बड़ हमसे हो रही है वो +1 है, तो मैं यहाँ 1 को इधर रहने दूंगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी सवाल में, हम ही गलत कर रहे थे। तो ये माइनस का x की घात 4 इससे कट जाएगा, जब x² से गुणा होगी तो +1/4 यहाँ पे आ जाएगा, और +1 और आ जाएगा। इसका मतलब ये टोटल अगर मैं 8 एलसीएम ले लूं तो 1 + 2 + 8, 8 और 2 10 और 1 11/8 आंसर आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत प्यारा सवाल था। सोचो, एक ऐसा सवाल था जिसने मेरे को गलती करने पे मजबूर कर दिया। प्लस 1/2 भी होगा, एक बच्चा कह रहा है 1/2 तो कहीं नजर नहीं आ रहा मेरे को, इतना ही होगा, कहीं 1/2 1/2 नहीं होगा। ठीक है, अब 16x की घात 4 को तो बेटा मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया ना, फालतू की बात नहीं। मैंने क्या कहा कि मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। चलिए, चिल्ला चिल्ला के बोला था, आप ही ने दिल तोड़ दिया सर। भाई ये गणेश बहुत हीरो बन रहा है, अब मैं इस गणेश को ही देखूंगा, इसकी मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा गणेश की। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, अलजेब्रा के भी बहुत सारे सवाल हैं, आप टेंशन क्यों लेते हैं। मैंने कहा अभी मैं इस सवाल पे फोकस कर रहा हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये सवाल, ये तरीके, आप गलती ना करें, आप गलती ना करें।
प्रभात गलत बात कर रहा है सर, प्रभात सर साथ थी तो शुद्ध भोजन किया करता था, साथ छोड़ दी तो वक्त ने खैनी खाना सिखा दिया। वाह क्या बात, देख रहे हो इस क्लास में इतने महानुभाव आते हैं जो खैनी, गुटका, कमल, बिमल, यही तो वो लड़के हैं। लेकिन ये किससे सीख रहे हैं? ये सीख रहे हैं सलमान, शाहरुख, अक्षय कुमार, उन लोगों से सीख रहे हैं खैनी गुटका खाना। पान मसाला केसर में है दाने दाने का रंग, और क्या सीखेंगे? ऐसे लड़के होते हैं जब इनको लड़की वाले देखने आते हैं तो इनके मुंह में यहाँ खैनी दबी होती है, तो ये बोलते नहीं है, तो वहां पे जाके बड़ी चर्चाएं होती है, अरे लड़का इतना सीधा है, इतना सीधा है, बोलता ही नहीं है। बोलेगा कैसे? खैनी दबा रखी थी, कैसे बोलेगा? चलिए, मैं ये कह रहा था, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, आप मेरा इंटेंशन समझिए। मैं ये कह रहा था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो 30 सेकंड में अपनी दूरी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। ये फैक्ट है, आप मानते हो इस बात को या नहीं? ये मैं दोनों बातें बताऊंगा। ट्रेन की लंबाई भी पूछी जा सकती है और ट्रेन की स्पीड भी पूछी जा सकती है, ठीक है? समझना मेरी बात को। मैं ये कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपको मालूम है कि जब कोई व्यक्ति उसी की दिशा में जा रहा है तो ट्रेन को पार करने में वक्त क्यों लगता है? अगर ये बंदा खड़ा है तो ट्रेन झट से पार कर जाती है। अरे आपके पास अगर बाइक रही होगी तो आपने कभी कुत्ते को पार किया होगा, कुत्ता सो रहा है, आप झट से निकल गए। वही कुत्ता जब आपके पीछे पड़ जाता है तब आप कैसे टांग फैला लेते हो? ऐसे ऐसे फैला लेते हो, टांग ना काट ले, करते हो कि नहीं? तो टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि कुत्ता भी आपके साथ दौड़ रहा है। तो वैसे ये बंदा भी साथ में दौड़ रहा है। तो जब ये बंदा साथ में दौड़ रहा है, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, यही आपको बताना चाहता हूं कि बंदा अगर साथ में दौड़ रहा है तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि वो कितनी दूरी चलेगा। आपको पता है उसकी स्पीड 5/18 से गुणा करके 5 मीटर पर सेकंड है। ये सेम सवाल आए हुए सीपीयू में। तो कोरिया का बच्चा भी इस बात को जान लेगा कि भैया 20 सेकंड में ट्रेन ने अपनी लंबाई चलनी थी, लेकिन आदमी जिद्दी था, वो भी 20 सेकंड में 5 के हिसाब से 100 मीटर चल बैठा। 100 मीटर चल बैठा कि नहीं? अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो। कोई ये भी बता सकता है कि 10 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है। इसका मतलब नीचे 10 सेकंड क्यों कम लग रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां 10 सेकंड क्यों कम लग रहे हैं? क्योंकि ट्रेन को 100 मीटर कम चलने पड़ रहे हैं, इसीलिए। इससे ये पता लग गया कि ट्रेन 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है। तो कोई 20 सेकंड में पूछेगा तो 200, 200 का मतलब एल कितनी है? 100। यहां ट्रेन की लंबाई 100 है, मैं देख के बता सकता हूं। लेकिन 10 सेकंड में 100 का मतलब स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे 1 सेकंड में चलेगी दूरी को स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन आप कह रहे हो कि जी किलोमीटर प्रति घंटे में पूछिए, तो 36 आ जाएगी। तो इस सवाल को करने का सबसे सही तरीका है, आपको ये तरीके सीखने चाहिए। आप जिद मत करो कि नहीं मैं तो x + 20, मैं जानता हूं आप कर लोगे, मैं जानता हूं, लेकिन दिमाग नहीं थकाना ना। मैं यहां से देख के ही बता सकता था, अच्छा 20 × 5 100 चल रहा है और 10 सेकंड में 100 मीटर का लफड़ा है, यानी 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो वो चीज मैं चाहता हूं कि आप ये वही तरीका है जो आप L + x और L - y से कर रहे हो। इसमें बड़ी क्लियरिटी है कि एक आदमी इधर भाग रहा है और ट्रेन भी भाग रही है, तो आदमी को, ट्रेन को वो दूरी भी चलनी है जो उसकी लंबाई है, और ट्रेन को वो डिस्टेंस भी कवर करनी है जो आदमी साथ में भागा है। मानते हो कि नहीं? तो एक तरीके से आदमी ने क्या किया मालूम है? आदमी ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। जितनी दूर तक आदमी भागा, तो इसका मतलब मान ले 100 मीटर तक भागा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म बन गया जो ट्रेन को पार करना पड़ा। तो जब ये एक प्लेटफॉर्म बन गया 100 मीटर का, तो ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म चलनी पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये दो व्यक्ति भाग रहे हो, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लग जाता है। मानते हो कि नहीं? तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है, आपका इस तरीके से प्यार मिलता है और हम और अच्छे अच्छे सवाल करते रहेंगे। आग लगा, ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगता है और मेरे पास अपना तरीका भी है इस सवाल को करने का। जब मैं बताता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये ऐसे तरीके। हमेशा मैंने एक तरीका, अगर आपने कभी मेरे मिक्सचर के वीडियो देखे हैं, आप इस सवाल को करो। जब आप इस सवाल को करोगे और आपको लगे कि ये तरीका मुझे समझ नहीं आया, जैसे कोई आप नए बच्चे होंगे कुछ ऐसे जिनको कोई मेरा तरीका नहीं समझ आया, तो वो क्या करेंगे, मिक्सचर की वीडियो खोलेंगे, मिक्सचर की वीडियो, और उस मिक्सचर की वीडियो से क्या करेंगे, वो मिक्सचर का तरीका सीखेंगे जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं तरीके को बहुत इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सिंगल साहब याद नहीं आते क्या? यार सब याद आते हैं, हम किसी को भूले कहाँ हैं?
सर पेंटेप वाली क्लास की आदत हो गई है तो मैं बोर्ड में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, जबकि ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कनेक्टिविटी रहती है बोर्ड पे, हम आपको देख पाते हैं, आप हमें पूरा देख पाते हैं, कपड़े भी सही लगते हैं यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है सर कल आप एक मैम के साथ नोएडा में घूम रहे थे ना। कल मैं एक मैम के साथ नोएडा में घूम रहा था, कल मैं कहाँ गया था? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो किसी लड़के के साथ ही घूम रहा था कल मॉल में, और एक जगह गया था इनॉर्गेशन में, तो वहां तो मैम और सर सभी थे। पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा लेते हैं लड़के, झूठ बोले कौवा काटे। देखो मैं ये कह रहा हूं, जब भी कभी ऐसा सवाल आया, जब भी कभी मैंने एक ही बात कही कि बेटा एक बात बताओ, ये सवाल आसान कब होता? तो लड़के बोले सर ये फंसा रहा है बिना मतलब, अगर ये 4x निकालता और 4x डाल देता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी सवाल में। ये कह सकते हो कि नहीं? अगर ये 4x निकालता और 4x डाल देता तो कोई तकलीफ थी सवाल में? आपने कहा नहीं। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, x तुम मेरी तरफ से मिला दो जो कि 5:3 के अनुपात में, मेरी तरफ से मिला दो। अब सवाल ये रह गया कि आपने 4x निकाला और 4x डाल दिया तो टोटल सेम होना चाहिए। तो आपने देखा यहां 5 और 3 8 है और यहां भी 5 और 3 8 है, यानी कि टोटल भी सेम है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, दूध को टोटल मिश्रण मान लेते हैं, या जो रस है जो कि एक बार डिस्टर्ब हुआ है। देखो आपने जब 4x निकाला था उसके बाद आपने पानी डाला, 4x जब निकाला तब भी पानी निकला, जब आपने पानी डाला तब भी पानी डाला, पानी 2 बार वेरिएशन आया पानी में, लेकिन रस में नहीं आया, रस फिक्स है। तो मैंने ये कहा कि हम रस को टोटल मिश्रण मान लेते हैं, टोटल। तभी एक बच्चा बोला कि इस हिसाब से तो टोटल 5 था और बाद में 3 रह गया है। तो मैंने कहा कितना निकल गया है? बच्चे बोले 2। तो मैंने कहा लेकिन निकाल तो हम 4x रहे थे। तो आपने कहा कोई बात नहीं, 2 की वैल्यू 4x है तो 5 की 10x हो जाएगी। तो मैंने कहा लो जी टोटल मिश्रण ही पता चल गया 10x है। तभी एक लड़का बोला कि जी टोटल 10x तो है, लेकिन इसमें x तो आपने दिया था स्टार्टिंग में, वो आप अपना वापस ले लो। मैंने कहा ठीक है, तो फिर कितना था? 9x। आपने कहा यही 9x तो सवाल में 540 है, तो x कितना आ गया? 60। बात समझ गए कि नहीं? देखिए सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, बट ओरली भी तो कुछ सीखना है। ठीक है भाई, कभी यहां पे 4x होता, यहां 3x होता, तो हम यहां पे 3x मिला लेते। उस वक्त आप क्या करते? x को अलग उठा के रख देते। दो तरीके से सवाल बन सकता है। अगर यहां 4x होता है या 3x, तो आप x को अलग उठा के रख देते। अभी यहां पे 4x था, यहां 3x कम पड़ रहा था, तो मैंने x आपको उधार दे दिया। बोलो भाई, बोलो बात की गहराई समझ आ रही है कि नहीं? मैं ज्योमेट्री पे आ रहा हूं सर। हनुमान ने क्या हाल है उसका अलग ही रौला था। हनुमान आज भी हमारे पास ही है, और मैं ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं। भगवान ने सब कुछ चाहा, सब कुछ ठीक रहा, तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चले मैं ज्योमेट्री पे ही कुछ सवाल पूछता हूं। एक बच्चा ज्योमेट्री के सवालों के लिए बहुत बेचैन है। चलो उसको ऐसा सवाल पूछता हूं जो उसने भी हाल फिलहाल किसी टेस्ट सीरीज में देखा होगा, अगर वो किसी भी और शिक्षक से पढ़ता है या कुछ भी करता है तो। सर मेरा नाम तो प्लीज स्क्रीन में रिकॉर्ड कर दो, सूरज कुमार। भाई सूरज का नाम स्क्रीन में रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो सूरज जिसको भी चाहता है उसको भी बता देते हैं कि बहुत ही नकली किस्म का आदमी है, इसकी बातों में वो बिल्कुल भी ना आए, और अगर वो इसकी बातों में आती भी है तो भी। एक बच्चा कह रहा है सर आप ये वाली एकेडमी छोड़ दो। अरे वाह, अरे छोड़ दो। देखिए जन्म से मरण तक सब कुछ छूट जाना है, सब कुछ छूट जाना है, बचेगा क्या? ये शरीर भी लीच पे मिला हुआ है, 40-45 साल में ये भी छोड़ के चले जाना है। लोग कहेंगे यार अभिनय चला गया, अभिनय सामने पड़ा होगा। आत्मा वो अभिनय है, उसको पवित्र करना है, उसका भोजन प्रेम है, उसको वो प्रेम मिलता रहे। लोगों से प्रेम करते रहे, हम सुकून पाते रहे, लोगों की मदद करते रहे, लोगों को प्यार पहुंचाते रहे, यही जीवन का सार है। बाकी कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाना है। एक बच्चा पूछा सर आपका पेड कोर्स लेना है। कहा अरे पहले ये फ्री कोर्स तो पढ़िए, जहां इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी आपको ये भी कह रहे हैं कि अभी प्री के लिए भी फ्री कोर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन नहीं,
कभी जबरदस्ती नहीं, पेट कोस लेना है, पैसे लगा के लेना है, इतना पैसा दान कर दीजिए किसी को अच्छे से। देखो बड़ा प्यारा सवाल है। देखो पता है, जब कभी ऐसे सवाल जीवन में आ जाएं और जहां मुश्किलें इतनी बढ़ने लगें, जहां मुश्किलें इतनी परेशान करने लगें, तब क्या करना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपने एडी मुझे साथ दिया है, एडी आपने मुझे साथ दिया है। मैंने कहा ये नीचे ये लाइन किस एंगल पे मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने बोला मैं इसको थोड़ा ऐसे खींच लेता तो फर्क पड़ता, तो एक लड़का बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला मैं इसको और ऐसे खींच लेता तो कोई फर्क पड़ता, बोला नहीं फर्क पड़ता, फर्क चेक कर रहा हूं। मैंने कहा मैं इस लाइन को इस पॉइंट पे ही ले आता डी और ई तो कोई फर्क पड़ता, तो एक लड़का बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, तुम्हें जो कर अरे तुम करो। मैंने कहा ले तो अब मैं यही करूंगा, अब मैं यही करूंगा। मैंने क्या किया, इस लाइन को एक पॉइंट पे लाके समेट, यहां पे बी था, मैं डी को भी ले आया, मैं ई को भी ले आया। तभी एक लड़का बोला एफ भी तो बीच में ही रहेगा, वो तो इन दोनों का बच्चा है, वो कहां जाएगा। जब माँ बाप कहीं शिफ्ट हो गए तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आपने कहा अब ये कितनी है 1, आपने कहा ये कितनी है 7, और मैंने कहा एफ यहाँ है और इसका मिड पॉइंट जी बता। तभी एक लड़का बोला 7 सत्तू सत्तू 49 और 1 50, ये √50 यानी 5√2 आ गई। तो ये उसका आधा होगी, 5√2 का आधा कितनी होगी 5/√2, यही आंसर। तो जब कभी इस तरीके का सवाल अगर पूछा जाए और आपका दिमाग ना काम करे कि आखिर करना क्या है, ये पता ही ना चले कि करना क्या है, तब फिर एक ही तरीका है जो मैंने भी आपको बताया। वो क्या कि डी ई और एफ को यहां शिफ्ट कर दें। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सर आप अपनी एक टी शर्ट दे दो मुझे, आप ये वाली टी शर्ट ले लो, ये मैंने आज ही निकाली है एकदम नई, ये टी शर्ट मैंने आज ही निकाली है एकदम नई, आप ये वाली टी शर्ट ले लो, ठीक है। जब आप आओगे इसके मेरे पास 2 साइज है, मीडियम भी है एल भी है, आपको जो पसंद आए वो आप ले लो। और बताओ क्या चाहिए। टी शर्ट का कुछ नहीं है, कोई सी भी ले लो, एक से एक इंटरनेशनल ब्रांड की टी शर्ट है तुम्हारे भाई पे, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, समझा क्या रे बाबा। अच्छा ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं देखता हूं कि इसका आंसर कौन बताएगा। सोचो अगर ऐसे प्यारे सवाल भी आप एसएससी से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-4 ऐसे सवाल आएंगे जहां पे इंस्टेंट सोचना मुश्किल होगा, तो बहुत मुश्किल है। आओ दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, बल्कि लगाने से ज्यादा चलाना पड़ेगा। जहां उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात रंजन कह रहे हैं सर प्रेम ही सार है, इसीलिए मैं सबसे प्रेम करता था, वो बोली तुम सबसे करो मैं जा रही हूं, और वो चली गई सर। ऑटो लेके चली गई, मैं पैदल पीछे भी दौड़ा सर, लोगों ने मुझे धावक समझ लिया, मेरा भी वीडियो बना दिया कि आर्मी के लिए रात में दौड़ रहा है ये लड़का। देखिए मैं जितने सारे सवाल बताऊंगा, एक बच्चा पूछ रहा है आपकी शादी हो गई, और अगर हाँ हो गई तो क्या आपकी वाइफ भी वीलॉग बनाती है। मतलब टीचर की वाइफ का वीलॉग बनाना क्या फिक्स है, कमाल कर रहे हैं आप। है ऐसे वीलॉग, आज मैं मरते मरते बच्ची, मैंने सोचा नहीं था कौन मिला, ऐसे फोटो लगा दो। मेट्रो से जा रही थी, मेट्रो में हुआ पंचर, वो तो मेरे बैग में पड़ा था पेचकस, मैंने दे दिया, उन लोगों ने मेट्रो बना ली। मैं तो हमेशा से ही बैग में सलोचन लेके घूमती थी। तो मैं वही कह रहा हूं कि मत पड़ो इन चक्करों में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ जरूरी नहीं है। देखिए एक तरफ जहां मैं ये कहूं आपको कि बेटा आपका समय कीमती है, जहां एक तरफ मैं आपको ये ज्ञान दूं कि बेटा आपका समय कीमती है, आप YouTube पे कम से कम समय बिताओ, और वहीं पे फिर मैं क्या करूं आपको वीलॉग बना के दिखाऊं। मैं जानता हूं ना कि मेरे वीलॉग से आपकी लाइफ का बहुत भला नहीं होने वाला है। क्या आज तक आपने किसी को ये कहते हुए सुना अरे मैं उन वीलॉगर का बहुत बड़ा फैन था, उनकी वजह से मेरा सीजीएल निकल गया। नहीं निकलेगा, वो पढ़ने से ही निकलेगा। लेकिन क्या होता है कि आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। वैसे ही जैसे आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, क्या फायदेमंद है, वैसे हर टीचर या हर एजुकेटर या हर यूट्यूबर को भी डिसाइड करना है कि उसको क्या चाहिए। मैक्सिमम 90 to 95% आर यूट्यूबर एंटरटेनर। पढ़ाने जिस दिन आप लग जाओगे, बताने जिस दिन आप लग जाओगे, तो आपके पास बहुत बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे की तादाद 1% है, लेकिन ना पढ़ने वाले की 99% है। इट्स योर एम या इट्स योर गोल, इट्स योर डिसीजन कि आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है, 99%, 1%। इट्स योर डिसीजन।
देखिए बहुत प्यारा सवाल है। जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो हमारे पास एक ही अप्रोच होती है और वो बहुत प्यारी अप्रोच है। आज हम इस पेन से लिखेंगे, हमारा बहुत मन है। ठीक है भाई, ये हमने मिला दिया इससे। अगर मैंने ये इससे मिला दिया तो आप ये जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री हो। बोलो होगा या नहीं होगा 90 डिग्री, बताओ पहले आप। ये 90 डिग्री होगा। इन्होंने एक चीज सवाल में दे रखी है कि पीवी 9 है, 9, इससे तो राइटिंग अच्छी आ रही है, और पीडी 4 है, ये 4 है। बोलो ये भी मानते हो? अच्छा, आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, मैं कलर चेंज कर लूं एक बार, आप में से कितने सारे लोग ये मानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला है, अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला है और ये 4 है और ये 9 है, आप में से कितने सारे लोग ये मानते हैं कि ये 4 और ये 9 है? तो हम ये जानते हैं कि इसका अंडर रूट होता है ये 2 होगा और ये 3 होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लो, अगर आपको नहीं पता तो आप ये वाली बात लिख लो, मेरी ए बी अल्टीमेट पेन है ये, अब तक मुझे क्यों नहीं मिला था ये। ठीक है, तो आप ये वाली बात लिख लो कि जो एडी होती है ना, या एडी और डीसी का जो अनुपात होता है वो ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर। यार अब तो हमारी राइटिंग भी सही आने लग गई, अब तो हम भी हैंड रिटन मास्टर वाले हो गए। एडी और डीसी का अनुपात क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। चलेगा या नहीं चलेगा पहले मुझे बताओ। चलेगा, होता है ये। तो मैंने बस अंडर रूट ले लिया, मैंने कहा ये इसका रेशियो होगा तो ये 2 के मान लिया मैंने और ये 3 के मान लिया। अच्छा, आप में से ये भी जानते हैं कि जो आपसे पूछा है, तो अगर मैं एबीडी ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, एबीडी का वही एरिया बीसीडी का होगा, और अगर ये 4 और 9 के अनुपात में है तो मैं एरिया को 4:9 में डिवाइड कर दूंगा। सीधी सीधी बात है भाई, कर देंगे या नहीं कर देंगे? तो आपने कहा जी मैं एबीडी का एरिया आपसे पूछना चाहता हूं, तो मैंने कहा लो लिखो जी, एबीडी का एरिया होगा हाफ इंटू 2 के इंटू 3 के, तो ये कितना आ गया 3 के स्क्वायर। तभी एक बच्चा बोला पाइथागोरस कब लगाओगे मास्टर साहब? मैंने कहा लगा देता हूं। पाइथागोरस मैंने यहीं पे लगा दी, 4 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया जी के स्क्वायर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो 13 तिया 39 आ गया एरिया। चलेगा, एरिया 39 आ गया। अब यही एरिया बीसीडी का होगा, बीसीडी ट्राइंगल का होगा, और हमसे जो पूछा है वो पीबीसी का पूछा है, पीबीसी का। तो मैं कह सकता हूं कि ये 39, 9 + 4 13 की वैल्यू आपसे 9 की पूछ रहा है, 27 आंसर आ गया, यही आंसर। तो सवाल कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन आपने देखा कि एक रेक्टेंगल के सवाल में पहले तो ये कॉन्सेप्ट लगा कि एंगल इन सेमी सर्किल 90 होता है, और जैसे ये कॉन्सेप्ट पता चला तो पता चला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा, और उसके बाद कॉन्सेप्ट ये लगा कि डायगोनल 2 पार्ट में एरिया को डिवाइड करता है रेक्टेंगल में। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट लगा कि 4 और 9 के रेशियो में ये एरिया निकलेगा। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। नहीं, अभी मैं जो भी सीजीएल मेंस प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं या जो भी लेके आ रहा हूं वो अभी सिर्फ यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, यूट्यूब पे एक एनर्जी अलग रहती है, आप समझो इस बात को। सर मैं घटोत्कच, आपका अनअकैडमी वाला। सर मैं आपका अपना घटोत्कच। अरे वाह घटोत्कच, मजा आ गया यार, आपसे मिलके मजा आ गया। चलिए मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं, वक्त हमारे पास कम है, सवाल हमारे पास ज्यादा है। एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ लेता। अच्छा, आपको मालूम है कि मेरा जो तरीका इन सवालों को करने का होता है, चलो ये सवाल कौन बताएगा? ये सवाल पहले भी आ चुका है, पहले भी कभी आपने किया होगा, बट आज हम दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ही कहा कि जब हम बहुत बार सवाल करते हैं तो बहुत नए नए तरीके आते हैं, हमें बच्चों से बहुत नए नए तरीके पता चलते हैं, तो वो हम लगाएंगे इस सवाल में। आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा। सर यहाँ पर आपकी एनर्जी अलग रहती है। नहीं, यूट्यूब पे एक अलग ही बात होती है, हम खड़े रहते हैं, सबसे पहली बात है हम देख पाते हैं, हमें सामने से लगता है कि हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये कबूतर बैठा होगा अपने छत पे घूम रहा होगा, एक तरफ फोन पे बात कर रहा होगा, एक तरफ हमारा वीडियो भी देख रहा है, ये सब हमें पता रहता है। यही अभी बात करके फ्री हुआ होगा और क्लास में आ गया सीधे, अभी तो ऐसी बातें करके आया होगा, हेलो हाँ आज क्या किया तुमने पूरे दिन में, एक भी कॉल भी नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं किया, क्या कर रही थी तुम,
नहीं कुछ नहीं, मैं तो मेरा मूड ठीक नहीं था। अरे क्या हुआ तुम्हारे मूड को, मुझे बताओ, बताना तो चाहिए था ना मुझे कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मैं किस लिए हूं यहाँ, मैं आ जाता। अरे नहीं, फिर तुम्हारी पढ़ाई थी, तुम्हारा मेंस था, तो क्या हुआ, मेंस से क्या हो जाएगा, नहीं दूंगा मैं मेंस, बताओ तुम्हारे लिए। ये अंदाज है लड़कों का, ये हाल है लड़कों का। सर मैं आपका टिल्लू एसएससी प्री निकल गया है मेरा। अरे वाह टिल्लू जी, टिल्लू जी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार टिल्लू जी का। देखिए सवाल बहुत प्यारे तरीके से मैं पूछ रहा हूं और बता रहा हूं। हमने कहा एक वर्ग है PQRS, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, मजा तभी आएगा, ठीक है। इन्होंने कहा M और N PQ और PS के मध्य बिंदु हैं, M और N PQ और PS के मध्य बिंदु, X RN पर एक बिंदु है, X RN पर एक बिंदु है, सवाल में दिया हुआ है। वहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि RX अपॉन XN बराबर कितना आ रहा है, 2/3। RX बटे XN बराबर 2/3। तो मैंने लिख लिया कि भाई ये 2:3 है, लिख सकते हैं, ये 2:3 है, लिख सकते हैं। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा था सवाल में, हमसे पूछ रहा है QMX का एरिया पूछ रहा है, OMX नहीं QMX, इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। अच्छा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि आपने अगर इसकी भुजा 20 दी है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये 10 होगी, बताओ कह सकता हूं या नहीं, ये 10 होगी। तभी एक बच्चा बोला कि अगर इसकी हाइट मिल जाए मास्टर साहब तो मजा आ जाएगा। तभी एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब इसकी हाइट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है, हाइट दे देते हैं। तो आपने कहा जी हाइट कैसे मिलेगी, तो मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है। आपने कहा अगर ये वाली हाइट मिल गई तो मैं इस 20 में से घटा के ये वाली हाइट भी निकाल सकता हूं। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो? तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगी, तो आपने एक चीज देखा कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी कि ये रेशियो में सेम रेशियो में बटेगा, सेम रेशियो में बटेगा। ये मध्य बिंदु है, ये भी 10 है और ये भी 10। तो मैंने ये कहा कि RX जो है, आप मेरी बात समझो, RX 2/5 है RN का, है या नहीं। तो फिर ये जो XC मान लेता हूं इसको, तो आपने कहा XC भी सेम होगी 2/5 ऑफ SN, यानी कि 5 दूनी, ये 10 है ना, तो 4 आ गई है। कितना मजा आ गया, सोचो हमने ये 4 निकाल दी, ये प्यारी बिटिया 4 निकाल दी। आप बोले ये पूरी 20 है तो इसकी हाइट 16 आ गई। तो मैंने कहा इस ट्राइंगल का एरिया, तो आपने कहा हाफ, बेस 10, हाइट कम वक्त 16, 80 आंसर आ गया। ये सवाल को मैंने बहुत सारे तरीके से किया है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया है, हमने एंगल मान के किया है, तमाम तरीके से किया, बट मुझे लगता है कि सबके निष्कर्ष के बाद हम पहुंचे कि दिस मेथड विल बी बेस्ट। कि हमें बेस पता है, अगर हम हाइट निकाल देते हैं ट्राइंगल की तो आग लग जानी है इसमें, अगर हम हाइट निकाल देते हैं तो आग लग जानी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जो बच्चे, मैं एक यहाँ पे छोटी सी एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। अभी आजकल मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, आप देखते रहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा बिल्कुल CGL की तैयारी कर रहा है, आपका कोई भाई है और आप सोच रहे हो कि कोई उसको एक ऐसी बेसिक किताब में दिला दूं जो वो अपनी तैयारी SSC की स्टार्ट कर सके, जान सके SSC को, मैं नहीं कह रहा सिलेक्शन की, जान सके कि SSC क्या है, छोटे छोटे सवाल कर ले, तो उसके लिए मैं कुछ किताबें आपको दिखा रहा हूं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी किताबें हैं। 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, अगर आपने देखा हो SSC की इंग्लिश लैंग्वेज की, इसमें क्या क्या है, टाइम टू आंसर क्वेश्चन, स्मार्ट आंसर की सोल्यूशन है, फ्री वीडियो क्लासेस हैं, और मतलब गलतियां कम से कम करने की कोशिश की। एस चांद पब्लिकेशंस की ये किताब है जो इन्होंने निकाली है, टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक के नाम से इस किताब को निकाला है। और ये सिर्फ एक इसी में नहीं है, इंग्लिश में ही नहीं है, ये आपको रीजनिंग में भी मिलेगी। मेरे पास ये चारों किताबें काफी पहले से हैं, 2 महीने हो गए मेरे को इनको एनालिसिस करते हुए, देखते हुए। सब में इन्होंने 4-4 हजार ही क्वेश्चन दिए। जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन जिसकी स्टार्ट हो रही है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी है
और एसएससी जनरल नॉलेज इंग्लिश की भी है। तो अगर कोई भी बच्चा अभी तैयारी शुरू कर रहा है, आपका भाई बंधु कोई भी जिसने अभी 12th पास किया है, अभी ग्रेजुएशन में नहीं आया, तो उसके लिए बहुत जबरदस्त है अगर वो अभी से 3 साल लगाए इन किताबों पे। चले मैं एक और प्यारा सा सवाल आपके सामने रखता हूं, आप कहो जिस सब्जेक्ट का वही रख देता हूं जिसका आपको ठीक लगे। ये सवाल भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है और अप्रोच भी बड़ी अच्छी लगती है इस सवाल को, मैं जो लगाता हूं अप्रोच। आप एक बार लगाना, मिक्सचर का सवाल है, बहुत अभी तो चलाएंगे क्लास, अभी इतनी जल्दी नहीं। आपसे हमने कह दिया कि 1 घंटे की क्लास है तो आप 1 घंटे में बेचैन होने लगे, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं। देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी का मिश्रण है। यदि मिश्रण से x लीटर मिश्रण निकालकर इसमें से 20 लीटर दूध और 23 लीटर पानी मिलाया, यदि अब दूध और पानी का अंतर 109 लीटर है तो x का मान ज्ञात करो। आपको बताना, देखो बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है सर। सैटरडे आपको डीएलएफ मॉल में देखा था प्रवीण? हाँ जी मैं बिल्कुल था, सैटरडे में डीएलएफ मॉल में ही था, कॉफी पीने गया हुआ था। कल भी आप देखोगे चाहोगे तो। एक बर्तन में 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा अद्भुत सवाल है। मैं देखिए 160 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे 140 लीटर का डिफरेंस। 140 का क्या डिफरेंस है? मिल्क ज्यादा है। अगर मैं इसमें से एक्स निकालूंगा ना तो वहां भी मिल्क ज्यादा निकलेगा। भाई जो ज्यादा है वो ज्यादा निकलेगा, ठीक है। कोई ज्यादा हीरो बने वो ज्यादा पिटता है लड़ाई में, थोड़ा कम बने तो कम पिटता है। अब इसने कहा कि हमने 20 लीटर दूध और मिलाया, मान लेते हैं मिला लिया 20 लीटर दूध, 23 लीटर पानी मिला दिया। अब हमने डिफरेंस 3 का कम कर दिया, 3 लीटर कम कर दिया। अच्छा हम लास्ट में ये देख रहे हैं कि जो दोनों में डिफरेंस है वो 109 लीटर का है। और इस बीच में एक काम और हुआ है कि यहां से x लीटर निकला है और आपको ये मालूम है जो x लीटर निकला होगा वो 8:1 में निकला होगा। जो चीज जिस रेशियो में होती है वो उसी रेशियो में निकलती है, जो चीज जिस रेशियो में होती है वो उसी रेशियो में निकलती है। तो मैंने ये देखा कि 140 लीटर था, 109 लीटर हो गया, यानी 31 दूध ज्यादा निकल गया। आप कहोगे कि जी 3 लीटर का तो यहां पे ही अंतर हमने कवर किया है, 3 लीटर यहां पे दूध को कम करने की कोशिश। भाई यहां से यहां तक कितना दूध कम हुआ है? तो आप कहेंगे 31 लीटर कम हुआ है। 3 लीटर हमने यहां कम करने की कोशिश की है, यानी बचा हुआ 28 लीटर हमने यहां कम करने की कोशिश की होगी। मैं कह सकता हूं ये जो हमने 8 और 1 निकाला है ना, इसका मतलब दूध यहां पे कितना ज्यादा निकला है? 7, वो 28 लीटर ज्यादा निकला है। 7 की वैल्यू 28 लीटर है, तो 9 की टोटल कितनी होगी? 7 चौक 28, 9 चौक 36 लीटर। यानी x की अगर मैं बात करूं कितना है तो 36 लीटर है। द बेस्ट है। ओरली आप इस सवाल को कर सकते थे कि यहां पे 140 का अंतर 109 का रह गया, यानी 31 का डिफरेंस आ गया। 3 का डिफरेंस मैंने यहां लिया है, यानी 28 का डिफरेंस उस x ने पैदा किया है जो 8:1 के रेशियो में था। तो आपको पता लग गया कि वो तो 7 का डिफरेंस पैदा कर रहा था टोटल 9 में, लेकिन 28 का कर रहा है। 7 चौक 28, 9 चौक 36, बात खत्म। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन, एक बार मेरा नाम लीजिए। गौरव? अरे गौरव कैसी बातें कर रहे हो आप, कितनी बार आपका नाम लेना है, कहां तक आपका नाम पहुंचाना है? उसके बाप को कह दूं कि तुम्हारा होने वाला दामाद गौरव होगा, ध्यान से सुन लो। हिम्मत है तो इसका जी हटा के दिखाओ। हैं? ओ भाई साहब जी हटा के लगा दे, कह रहे गौरव से करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो ऐसे टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, हमें बहुत सारे सवाल करने हैं। एक सवाल ऐसा ही का बहुत प्यारा सा मेरे कहने पे, मुझे बहुत पसंद है, देखते हैं आपका क्या जवाब आएगा। आसान सवाल भी है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल सवाल है, बट हमें ऐसा नहीं कि सारे मुश्किल सवाल ही आपको बताने हैं, आसान मुश्किल सब कुछ बताना है। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि 8, देखो बेटा एक बात याद रखना अपने जीवन में, 160 लीटर
मिल्क था और 20 लीटर ये, तो 8:1 रेशियो होगा। तो अगर आप इसमें से कुछ भी निकालेंगे तो वो भी इसी रेशियो में निकलेगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो भी 8:1 में बचेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, इसीलिए 8:1 ले। कल की जब क्लास हो जाएगी, जैसे आज भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ, जैसे आज की क्लास के बाद आप सोच रहे होगे कि मैं क्या दूंगा आपको, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको कुछ अलजेब्रा के सवाल दे दूं जो आपको पेपर में रिवाइज करके जाने चाहिए, क्योंकि ये बैच बेसिकली रिवीजन बैच है, जहां मुश्किल सवाल, मुश्किल तरीके मैं आपको बताऊंगा, और बाकी सर मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज देखो, एक तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई गरीब है कोई अमीर है, यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ कीमत विचारों की है और वजन सांसों का है, कुछ नहीं है। बाकी कोई कहता रहे बहुत हम बड़े आदमी हैं ये वो, तमाम दारा सिंह हमने देख लिए, इस पंचतत्व में विलीन हो गए। मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा कभी भी कि अगर एक जिंदा आदमी पानी में गिर जाए तो तुरंत डूब जाएगा, और जब वो मर जाता है सांसें चलना बंद हो जाती हैं, तो इतना हल्का हो जाता है ऊपर तैरता रहता है। यानी वजन सिर्फ तब तक था जब तक सांसें थी, सांसें नहीं रही वजन खत्म हो गया, ऐसे तैरने लगा। मानते हैं कि नहीं? ऐसी कीमत विचारों की है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपके विचार कितने सुंदर हैं, ये मायने रखता है। आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, आपकी बातें लोगों को कितनी अच्छी लगती हैं, लोग आपसे बात करने से बचते तो नहीं है, ये मायने रखता है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल करेंगे, फिर आपका भी सोने का टाइम हो जाएगा, और फिर कल मिलेंगे दोबारा से इसी उत्साह उमंग के साथ, आग लगाएंगे। दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 12 है। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज 80 है, अगर मैं एसआई की बात करूं तो पहले साल 80, दूसरा साल, तीसरा साल। कोई बच्चा बता सकता है अगर रेट 2 3 4 है, तो अगर यहाँ 80 है, 40 दूनी 80, तो 40 दिया 120, और 40 चौका 160, ये कह सकता है। अगर मैं तीनों साल का एसआई निकालूं तो ये कह सकता हूं, आपने देखा कि यहां पे जो है 12 रुपए अंतर आ रहा है, तो आपको मालूम है कि सीआई की अगर बात करें तो पहले साल तो ये 80 रही होगी, यहाँ पे ये 120 प्लस 12 बता रहा है, तो आप बता सकते हो 12 ब्याज कहां से आया होगा, तो आप कहोगे ये 80 पे मिला होगा, यानी सेकेंड ईयर रेट 12/80 है, 3/20 है, ये सेकेंड ईयर का रेट 3/20 है। कोई बता सकता है अगर सेकेंड ईयर का रेट 3/20 है, तो आप कहेंगे 3 की जगह 3/20 है, तो 4 की जगह 4/20 यानी 1/5 रहा होगा, यानी थर्ड ईयर जो रेशियो है वो 1/5 रहा होगा या नहीं रहा होगा? अगर ये 1/5 रहा है, तो फिर भैया एक बात बताओ, 160 तो मिलेगी मिलेगी ब्याज, वो तो क्लियर है। अब 1/5 रेट है, तो मैं ये कह रहा हूं 80 और 120 200, 200 का 1/5 40 मिलेगी, और इस 12 का 1/5 2.4, तो मैं कह सकता हूं 202.4, 202.4, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई रोक नहीं पाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं ना यार, कुछ और सवाल करते हैं। अभी आपको इतनी जल्दी जाने की क्यों है? एक दो अलजेब्रा का सवाल पूछ लेता हूँ यार। ऐसे कर रहे हो यार आप तो, यार ऐसे बताओ, इतनी जल्दी परेशान हो गए यार आप, अभी तो सवाल पूछना शुरू नहीं किए, तब तो आपको नानी याद आ रही। चलो हिम्मत है तो इस सवाल का उत्तर बता दो, हिम्मत है तो इस सवाल का उत्तर बता दो, जल्दी देखते हैं कौन बताएगा।
मसला मुखर्जी नगर में सर, जो स्कूटी चला के लाया था मैं वही बोल रहा हूँ। सोचो कितना पुराना लड़का है। लोग ऐसे ही बोलते हैं, मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, मैं मसला मुखर्जी नगर की हीरोइन बोल रही हूँ। एक दिन मुझे अचानक से फोन आया, हेलो, मैंने कहा हाँ, मैं मसला मुखर्जी नगर की हीरोइन बोल रही हूँ। मैंने कहा जी बताइए। बोली हीरो से बात करा दीजिए। मैंने कहा हीरो तो निपट गया। बोली सच्ची? ओ, हम सोचे कि दूसरा मूवी उसी के साथ बनाएंगे। चलिए फिर कोई नहीं, हम रवि किशन को ले लेते हैं। सर पीडीएफ दे देना टेलीग्राम में प्लीज। ठीक है ठीक है, जरूर जरूर पीडीएफ देंगे, इन सारे सवालों की पीडीएफ देंगे। आप सवाल करिए। जीरो आंसर आ रहा है बच्चों का, आंसर भी नहीं बता पा रहे। मैं ये कह रहा हूं, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, आपको समझ में आ जाए एक्स की घात 6 ओ अच्छा ये पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, बड़ी बात है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक्स प्लस 1/x की फॉर्म बनाएंगे सेम, क्योंकि हमें मालूम है एक्स प्लस 1/x 2 हुआ तो x1, -2 हुआ तो x -1, 1 हुआ तो x की क्यूब -1, -1 हुआ तो x की क्यूब +1, √3 हुआ तो x की घात 6 -1, -√3 हुआ तो x की घात 6 -1। तब भी तो हमने यही चीज देखी। हमने क्या किया, इसको इसको √3 बनाने के लिए मैंने सिर्फ डिवाइड बाई 2x किया। डिवाइड बाई 2x करके मुझे पता चला कि x/2 + 2/x बराबर -√3 आ। कोरिया का बच्चा भी ये जानता है और हम सबको पढ़ा चुके हैं, हर एक बच्चे को, कि अगर x प्लस 1/x या तो +√3 है या -√3, x की घात 6 कितना होगा? -1। x की घात 6 कितना होगा? -1। ठीक है, तो मैं समझ गया कि x/2 की पावर 6 कितना होगा? -1, यानी x की घात 6 कितना होगा? -64। -64 होगा। अब अगर इस 64 की जगह मैं -x की घात 6 रख दूं, तो आप पाएंगे x की घात 7 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। और ये -64 अगर यहां रख दूं तो 64 और 40 -24 हो जाएगा। यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है भाई। आगे बढ़ना होगा। सर हरियाणा में जेबीटी की 12 सालों से भर्ती नहीं आई, ट्वीटी कर दीजिए, आवाज उठा दीजिए। उठा देंगे यार आवाज, हमारे लिए आवाज उठाना बड़ी बात नहीं है। आप सबका दिया हुआ ट्विटर है हमारे पास, जिसके पास ब्लू टिक लगा हुआ है, उठा देंगे आवाज है। हमने लोगों के उठते हुए हाथ नीचे करा दिए, आप आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हुई कोई आंख उठा दे, हैं? आवाज नहीं उठेगी हमसे, कुछ भी होगा। अच्छा, एक ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि पूछ लेता हूं आपसे। इस सवाल को करने की आपकी अप्रोच क्या है? आप इसका जवाब क्या देंगे अगर ऐसा सवाल आपके जीवन में आता है? तो व्हाट विल बी योर अप्रोच? दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए तो बांसुरी को बजाने से क्या फायदा? हाय हाय, क्या गाता है ये लड़का, क्या लिखता है। कई लड़कों को लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अच्छी शायरियां करूंगा तो कई महिलाएं ये सोचेंगी यार ये कितना अच्छा बोलता है, और वहां से मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगी, वहां से मेरी ईमेल आईडी निकालेंगी, ईमेल आईडी से मुझे मेल ड्रॉप करेंगी कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो, इंस्टाग्राम आईडी पे फिर मुझे मैसेज करेंगी, हाय मैं वो हूं जिसको तुम्हारी शायरियां पसंद है। फिर वो लड़का शायरियों में ही बात करेगा, ओह वेरी नाइस, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद है। और 2-3 बार फिर बात फोन नंबर तक से पहुंच करके पार्क तक पहुंच जाइए। उसके 1 साल बाद की स्थिति क्या होगी? सोचा कभी आपने? आप कहां होगे, वो कहां होगी? ऐसे होगा सिलेक्शन। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई, सब ये कह रहे हैं। मजा ही आ गया यार, पहले आप आइडिया नहीं देते यार, आप बिल्कुल ही अलग ही आदमी हैं। ठीक है, देखो भाई, 9x की पावर 4 बराबर 7x² - 1 जब भी दिया हुआ है, अगर ऐसा सवाल आए तो हम समझ जाते हैं कि स्क्वायर बनाना होगा। इसका स्क्वायर कैसे बनेगा? तो मैंने कहा 9x की पावर 4 और भैया -6x² +1 और -x² एक बच जाएगा बराबर 0। तो यहां से मैंने देखा कि ये 3x², ऐसे सवाल पहले भी कई बार पेपर में आ चुके हैं, का स्क्वायर -x का स्क्वायर बराबर 0। तो आपने देखा कि एक बार तो 3x² -1 + x हो जाएगा, और एक बार 3x² -1 -x हो जाएगा। लेकिन पता है इसमें एक चीज दे रखी है, आप अगर ये कंडीशन की बात करें हम, तो हमें लिखा हुआ है कि 3x² -1 नॉट इक्वल टू x, ये हमें देखना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि इसका मतलब ये हो गया मेरे मित्र, मेरे भाई, कि 3x² -1 -x के बराबर नहीं है, यानी मैं इसको 0 नहीं ले सकता। इसको नहीं ले सकता तो इसको लेना पड़ेगा, एक तो 0 है तो इसका मतलब ये -x आ गया, यानी 3x² -1 -x आ गया। अगर ये -x आ रहा है
3x² -1 माइनस एक्स आ रहा है, तो ये माइनस का 2x विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल, कल कर देना सर ट्वीट। ठीक है, कल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे यार। बोलो बोलो। भूला के वो तुम्हें डोली में चली चली, समझते थे तुम उसे बहुत ही भली। देखिए बच्चे डिमांड कर देते हैं ये गाना गाना है, ये करना है, हमें करना पड़ता है, पता है, हम ना भी चाहें तो। पता है, देखिए सवाल सेम है, लेकिन देखो यहाँ पे ये वाले सवाल में अप्रोच अलग है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कुछ एक सवाल, जैसे जब जिस सवाल में ना ये वाली लाइन आ जाए और जहां 12x², आप समझ जाओ x² निकालना है, तो अलग अलग तरीके के सवाल होंगे। तो जैसे पिछले सवाल में मैं ये देख पा रहा था कि यार फैक्टर नहीं हो पाएंगे, 9 के ऐसे फैक्टर नहीं हो पाएंगे जो 7 बन पाए, तब तो हमने ये अप्रोच रखी, लेकिन अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो फैक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब ये सवाल फैक्टर वाला है। 12 की घात 4, अब 12 के ऐसे फैक्टर 3 और 4 लिख देता हूँ, 3x² - 4x² और +1 बराबर 0, ये हो गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3x² कॉमन ले लिया, तो 4x² -1 और 4x² -1 बराबर 0, 4x² -1 3x² -1 बराबर 0। ठीक है, यहां से मुझे दो बातें पता चली कि x का मान या तो +-1/2 आ रहा है, या फिर x का मान +-1/√3 आ रहा है। यही दो बातें पता चली, लेकिन इसने तो सवाल में साफ साफ दे रखा है, साफ साफ सवाल में दे रखा है कि x 1/3 से बड़ा है। 1/3 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 0.66 से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं भाई? तो इसका मतलब माइनस में तो आ ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1/2 ले ही नहीं सकते जब बड़ा है तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक है, तब तो x मेरे पास केवल 1/√3 ही ऑप्शन बचा। और 1/√3 बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। 3 × 18, हाँ होगा बड़ा, मेरे हिसाब से तो होगा। एक बार देख लेते हैं, 1.732 है, 1.732 भागित 3, 0.577 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब तो होगा क्या फिर? कुछ तो इनको देना चाहिए था। x बड़ा दे दिया 1/3 से, 1/3 से बड़ा कैसे हो सकता है? 1/√3 ही होगा मुझे तो लगता है, या तो 1/√3 लिखो आप यहाँ पे, 1/√3 लिखना पड़ेगा, और वो भी इक्वल भी लगाना पड़ेगा कि x बड़ा है या इक्वल है √3 के, क्योंकि √3 जो होता है 1/√3 वो अप्रोक्सीमेट 0.57 होता है। तो उस केस में हम क्या है कि 1/2 नहीं ले सकते, लेकिन ये ले सकते हैं। तो x² 1/3 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो 12 और 1/3 -1, आंसर कितना आ जाएगा? 3। यही आंसर है, ऑप्शन में था नहीं, यही आंसर है, बट आप समझ जाओगे। 2 होगा सर आंसर। 2 क्यों होगा, पगले हो क्या सर? जीएफ से ब्रेकअप हो गया सर, और मेंस का पेपर भी है सर। तो आपने क्यों किया इस टाइम पे ब्रेकअप? मैंने मना किया है कि लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स पे कभी ब्रेकअप मत करो। आज आपको एक थ्योरी बताता हूं मैं। देखो जीवन में एक बात याद रखना, जब कभी आप ड्राइविंग सीखोगे, जब आप जीवन में जाओगे, आप ऐसे जा रहे हो, आपको कहीं पहुंचना है, आपको यहाँ पे आभास होता है कि यार मैंने गलत रास्ता ले लिया, आपको आभास होता है कि मैंने गलत रास्ता ले लिया, लेकिन क्या आपको तुरंत यहाँ पे यू टर्न मिल सकता है? तो जवाब होगा यहाँ पे यू टर्न नहीं मिल सकता। अगर आपने या तो यू टर्न यहां से लिया तो आप रॉन्ग चलोगे, और रॉन्ग में आपका चालान भी कट सकता है, गाड़ी भी जमा हो सकती है। तो आप और ऐसे चलते हो और ऐसे चलते हो, तब आपको यहाँ पे पता चलता है कि एक गोल चक्कर है, और यहां से आप घूमते हो और वापस आते हो। तो ऐसी ही जिंदगी भी है। जब आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ चले जाते हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की, जहां आपको लगता है कि वी आर नॉट कंपेटिबल फॉर ईच अदर और वी शुड टेक यू टर्न, तो वो लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, वो लोग ही इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। उन लोगों को ही डर होता है कि वो ऐसा कर देगा, वो मेरा इतना नुकसान कर देगा। कब पता है? जब आप एट ए टाइम यू टर्न लेने की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गलत जा चुके हैं तो थोड़ा और गलत जाइए, लेकिन अब वो नीरसता रहनी चाहिए इस सफर में, वो एक्साइटमेंट इस सफर में अब नहीं होनी चाहिए कि बस मुझे यू टर्न लेना है, जहां मिलेगा मैं ले लूं।
तो किसी भी रिश्ते को इस तरीके से खत्म करिए कि सामने वाले को भी फर्क ना पड़े और आपको भी फर्क ना पड़े, तब मजा है जिंदगी जीने का। ऐसा नहीं है आज मेरे मन में आई मैंने तुरंत कह दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने मुझे खराब कहा, मुझे बुरा लगा, मैंने कह दिया। सहनशीलता का मतलब क्या है? क्या मतलब है सहनशीलता का? अच्छी बातें सहन करना। मैं आपकी तारीफों में अच्छी बातें कहे जा रहा हूं, आप उन्हें सुन रहे, ये सहनशीलता है? नहीं। मैंने आपको कुछ खराब कहा, मैंने आपके साथ कुछ खराब बर्ताव किया, आप उसको भी सहन कर गए, इसका मतलब आप सहनशील हैं। तब जाके ये सब निकला। सहनशीलता लेकर आनी पड़ेगी, कोई रिश्ता चलाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, सीखनी पड़ेंगी ये बातें। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बातें करके, और कल फिर हम मिलेंगे और इसी तरीके से इसी उत्साह उमंग के साथ बहुत सारी बातें आपसे होंगी। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं 30 क्लासेस और भी, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनको पेन टेप पे पढ़ना पसंद है, तो वो 30 फ्री क्लासेस भी हम चलाएं और उसमें भी हम मेंस के लिए प्रैक्टिस कराएं, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे जारी रहेगा। और 25 दिन का ये महासंग्राम जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे, जिंदगी से जुड़ा, गणित से जुड़ा, तो इस क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच पहुंचाना है। तो धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी को, और इसी तरीके से मिलते रहेंगे। शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, धन्यवाद, थैंक यू।